आज हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे मजबूत धुरी कौन था, तो जहन में सबसे पहले गांधी जी की ही तस्वीर उभरती है। उन्होंने पूरे विश्व को सत्याग्रह नाम की आंदोलन की एक नई पद्धति दी। यह पद्धति द्वेष, घृणा, हिंसा की नहीं बल्कि प्रेम, सद्भाव और अहिंसा की पद्धति थी। उसी पद्धति पर चलकर हमने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति का सफलतापूर्वक सामना किया। यूं तो आज़ादी की लड़ाई में तमाम लोगों की मेहनत, विचार और लगन शामिल थी, लेकिन गांधी जी उन तमाम लोगों के समूह के युवा मन, पद, घृणा, वैमनस्य और हिंसात्मक केंद्र बिंदु बन गए थे। इस दौर में जब छोटे से छोटे आंदोलन को भी लाठी, बंदूक और आंसू गैस के गोलों से दबा दिया जाता है, तब गांधी याद आते हैं, जिन्होंने छोटी छोटी बातों पर ऐसे ऐसे आंदोलन खड़े किए कि उन आंदोलनों का सामना करने में ब्रिटिश सरकार के होश फाख्ता हो गए। वह गांधी जी ही थे जिन्होंने एक मुट्ठी नमक को अंग्रेजों के राज में बम में बदल दिया था। एक ऐसा बम जो जब फूटा तो समूचे भारत में क्या साथी और क्या विरोधी सब चमत्कृत रह गए। नमक जैसी मामूली चीज को सिविल नाफरमानी से जोड़ना गांधी जी के ही बस की बात थी। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यह बात भगत सिंह ने कही थी। जब आप गरीबों, मजलूमों के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, उनके हक की बात करना चाहते हैं, तो आपको हथियार भी उन्हीं के जैसे पकड़ने होते हैं। नमक, रुई, नील जैसे मामूली हथियार गांधी जी से हमें सीखना है कि आंदोलन के हथियार कैसे तय किए जाएं। बम एक बार में फूटकर खत्म हो जाएगा। पिस्तौल अपनी कुवत के मुताबिक 6, 10 या 20 गोलियों में खत्म हो जाएगी, लेकिन नमक हमेशा जालिम की आंखों में भभाएगा, आंख की किरकिरी बन जाएगा। एक सफल आंदोलन के लिए आंखें फोड़ने वाले नहीं, आंख में किरकिरी डालने वाले हथियार ढूंढिए। यह हमें गांधी ने सिखाया। आज जब हम देखते हैं कि उन्हीं गांधी के विषय में तमाम भ्रांतियां, झूठ और फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, तो हम युवाओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो हम गांधी को पढ़ना शुरू करें, फिर उनके विचार के मूल तत्व को पकड़कर अपनी नई राह बनाएं, नई लकीर खींचें। अगर यह लकीर कागज पर खींची तो एक बेहतरीन किताब बनेगी, और यदि यह लकीर जमीन पर खींची तो एक नई राह की पगडंडी बनेगी। हमारे मुल्क का मुस्तकबिल इसी लकीर, इसी किताब और इसी पगडंडी से तय होगा।